नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 10,697 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से संक्रमित 360 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि शनिवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 14,910 कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब घर घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन सबको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो किसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की स्थिति में नहीं है, यानी जो लोग किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं या अन्य कारणों से घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, ऐसे लोगों को घर जाकर वैक्सीन देने की व्यवस्था की जाएगी। तो आदित्य उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे युवा चेहरा है। महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन, पर्यावरण और राज्य शिष्टाचार विभाग के मंत्री और मुंबई उपनगर के गार्डियन मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे। और उन्होंने आज अपना 30वां जन्मदिन मनाया है। छोटी उम्र में ही इतनी जिम्मेदारियां उठाने वाले आदित्य का राजनीतिक जीवन काफी रोमांचक रहा है। बता दें कि 2019 तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आज तक ठाकरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा और उन्हें जीत भी हासिल हुई। तो आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे आज 30वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी कर रहे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पौत्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना का इतिहास रहा है, खासकर बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने बिना चुनाव लड़े ही मुंबई पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2019 में यह फैसला लिया गया कि आदित्य ठाकरे भी मैदान में उतरेंगे और आखिरकार उन्होंने वर्ली से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और फिर उन्हें तोहफे के तौर पर मंत्री भी बनाया गया। और आज आदित्य ठाकरे का 30वां जन्मदिन है। न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से भी आदित्य ठाकरे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आगे बढ़ते हैं। नासिक में शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि यह अफवाह है कि शिवसेना के सीएम को 2.5 साल बाद बदल दिया जाएगा। जब 3 दलों ने सरकार बनाई तो उन्होंने प्रतिबद्ध किया और फैसला किया कि सीएम 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे ही होंगे। अगर कोई इस बारे में बात करता है तो यह झूठ और अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। यह विलय नहीं है, बल्कि 3 दलों का गठबंधन है और सभी अपनी पार्टी का विस्तार और मजबूत करने के लिए स्वतंत्र हैं। हर चुनाव एक साथ लड़ने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। स्थानीय चुनावों में स्थानीय नेता निर्णय लेते हैं। हम केवल लोकसभा और राज्य चुनावों के लिए रणनीति बनाते हैं। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की मांग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कल से इस देश के बहुत ही प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी। एक दूसरे के राज्य के बारे में सिचुएशन हम समझ लेते हैं। हर राज्य के हमारे जो साथी हैं, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे राजनीति के हो, तो सभी की ये मांग है कि हमारे भी राज्य में परिस्थिति बहुत गंभीर है, हाथ से बाहर जा रही है। सिर्फ चिता भड़क रही है सब जगह, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ऐसे मामले में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अगर बुला लेते हैं सरकार, तो हर राज्य की सिचुएशन के बारे में वहाँ खुलकर चर्चा।
वहीं मुंबई में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी रणनीति तैयार करें या कोई भी किसी से मिले, लेकिन जनता के मन में केवल मोदी ही है और 2024 में मोदी की ही सरकार आएगी। दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार में बैठे 3 पार्टी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और विरोध में बैठे बीजेपी नेताओं में घमासान देखने को मिलता ही रहता है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2024 में केंद्र में फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुंबई में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रणनीति चाहे कोई भी तैयार कर ले, लेकिन 2024 में मोदी की ही सरकार आएगी। देखिए, देश में लोकतंत्र है, कोई भी किसी के साथ चर्चा कर सकता है, कोई भी किसी को मिल सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी तय कर सकता है। लेकिन कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी तय करे, एक बात तो पक्की है, लोगों के मनों में, लोगों के दिल पर मोदी जी ही है, मोदी जी राज करते हैं। और 2024 के चुनाव में कोई साथ आए, कोई स्ट्रैटेजी तय करे, तब भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के चांदीवाली इलाके से विधायक दिलीप लांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दिख रहा है कि वह नाली के कीचड़ में एक शख्स को जबरन बैठाता है और कुछ लोग उसके ऊपर कूड़ा फेंक रहा है। बताया जा रहा है कि वह शख्स ठेकेदार है जिसे यहां सफाई का काम दिया गया था, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए सबक सिखाने के लिए विधायक ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बता दें कि मानसून की पहली बारिश में मुंबई महानगर पालिका के कामों की पोल खुल गई है और नाला सफाई को लेकर मुंबई के लोग और विपक्ष के नेता मुंबई महापालिका से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरीका जायज़ है कि शख्स के साथ इस तरह का व्यवहार करना? ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया, ठेकेदारों ने ठीक से सफाई नहीं की, सख्ती की जा सकती है, उससे दोबारा काम लिया जा सकता है, लेकिन नाले में बैठाकर कीचड़ शरीर पर डालना ये मानवता के खिलाफ है और ये किया है शिवसेना के विधायक और कार्यकर्ताओं ने। तो शिवसेना एमएलए दिलीप लांडे की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नाले सफाई के कार्य में लगे ठेकेदारों के साथ जबरन उसके शरीर पर कूड़े फेंके गए, उसे बैठाया गया, उसे सजा के तौर पर यही कहा गया कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की और गुंडई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठेकेदार बार बार गुहार लगा रहा है, विधायक से बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल अमानवीय है। तो मुंबई के चांदीवाली इलाके से विधायक दिलीप लांडे का एक वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये चांदीवाली की तस्वीर है जहां ठेकेदार के ऊपर कीचड़ कचड़े डाले जा रहे हैं। विधायक के कार्यकर्ता, विधायक शिव सैनिक, और यही कहा जा रहा है कि तुमने इलाके की सफाई ठीक से नहीं की। दरअसल जिसके ऊपर ये कचरा डाला जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ठेकेदार है और नालियों की सफाई करते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस बार जो जिस तरीके से बारिश हुई है मुंबई में, और पहली ही बारिश में मुंबई की पोल खुल गई, यानी कि जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, कचरा देखने को मिला, और इन सब बातों से नाराज चांदीवाली इलाके के विधायक दिलीप लांडे ने ठेकेदार को पकड़कर कचरे में बिठा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के घाटकोपर में रामनिवास सोसाइटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 4 दिनों से मुंबई में हुई तेज बारिश के चलते सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार कुएं के ढहने से कुएं में गिर गई। हालांकि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में बहुत पुराना कुआं था जिसको आरसीसी के जरिए ढक दिया गया था और सोसाइटी के लोग उस पर अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हुई और आरसीसी ढहना शुरू हुआ और फिर तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से उस कुआं में कार समा गया। तो मुंबई की ये तस्वीर है घाटकोपर एक सोसाइटी में जहां पहले से एक बड़ा सा कुआं था, उसे आरसीसी करके पूरे पैक कर दिया गया था
लेकिन जिस तरीके से वहां पर एक कार जो सीधे सीधे नीचे कुआं में गिर गई, यानी जो पार्क की गई थी अचानक नीचे चली गई, और ये तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 दिनों की बारिश ने सोसाइटी की पोल खोल दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, लेकिन हद तो तब हो गई जब सोसाइटी में पार्किंग के लिए जो जगह बनाई गई थी उसके नीचे पहले कुआं था, और उस कुआं में एक गाड़ी किस तरीके से समा गई। तस्वीरों में आप देखिए, जो गाड़ी मालिक है उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ निर्भीक होकर गाड़ी पार्क करके अपने घर चले गए, यानी कि अपने फ्लैट में चले गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक से वहाँ ज़मीन खिसकनी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे गाड़ी नीचे गिर गई। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायगढ़ जिले के साथ पूरे कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि बारिश फिलहाल हल्की है, लेकिन अलीबाग, महाड़, श्रीवर्धन और रोहा समेत जिले के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। एहतियात के तौर पर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को सतर्क रहने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे संवाददाता धमशील सावंत ने प्रशासन की तरफ से की गई अपील की समीक्षा की है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 11 और 12 तारीख को 2 दिन कोंकण के 3 जिलों में, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश होने की चेतावनी दी थी। उसके अनुसार जिला प्रशासन ने रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में पूरी तरह से खबरदारियां ली थी। हम देख सकते हैं कि 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि रफ्तार से हवा चलने के कारण जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए थे। आपदा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति को रोकने के लिए एनडीआरएफ भी तैनात किया गया है। महाड़ और पेन जो 2 यूनिट है उसमें ये यूनिट तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से खबरदारी ली जा रही है। उन्होंने इस बारिश के मौसम में प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। रायगढ़ जिले में अगर हम देखें तो कुल 15,000 नागरिकों को निकाला गया है। पुणे की एक टीम जो है एनडीआरएफ की पेन में आई है, 20 जवान, और महाड़ में 20 जवान आए हैं, जिनमें 4 महिला का भी समावेश है। अगर हम देखें तो आज हम मुरुड तालुका के जो कोरलई गांव है वहाँ पे है, उसके समुद्र तट पर है, जहाँ पे नौकाएं हैं वो नौकाएं ऊपर लेने के लिए लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। पूरी तरह से नौकाएं बंद है समुद्र में। अभी नौकाएं 1 जून से जाने के लिए बंद का इशारा दिया है। उसके अनुसार यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है। कोई सी भी दुर्घटना ना हो इसके लिए रायगढ़ जिला प्रशासन रहेगा और पूरा कोंकण का प्रशासन है, कलेक्टर है, उन्होंने पूरी तरह से खबरदारी ली गई। यहाँ पे दिखाई देती है कौन सी भी दुर्घटना ना हो इसके लिए आपत्ति व्यवस्थापन और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत। ठाणे में नगर निगम 20 स्थानों पर वंदनीय बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना पहल के माध्यम से एक निजी संगठन के सहयोग से नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। इसे शिवसेना और नगर निगम की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन पिछले 6 महीने में नगर निगम की ओर से एक भी रुपया नहीं दिया गया है और संबंधित संस्थानों ने शुक्रवार से अस्पताल बंद कर रखे हैं। इसलिए कोरोना काल में नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होने का भय सता रहा है। नगर निगम की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए तय की गई राशि अभी तक नहीं मिली है। कोई भी कंपनी बिना पैसे के काम कर नहीं सकती। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल परिसर का किराया देना संभव नहीं होने के कारण संबंधित संस्थानों ने क्लिनिक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये क्लिनिक
स्थायी रूप से बंद नहीं है और वह भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भुगतान होने पर आपला दवाखाना फिर से लोगों के लिए सेवा में कार्यरत होगा। अजय कल्याण। वह कोरोना काल में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों और बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई बुल्ढाना जिले के खामगांव क्षेत्र में की गई है। खामगांव शहर की पुलिस ने 1 जनवरी से 31 मई तक 7,000 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं नगर पालिका और पुलिस ने बिना मास्क के घूमने पर 2,60,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। नगर निगम की टीम की मदद से 5 महीने की अवधि में 15 लाख रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। नगर पुलिस ने सर्वाधिक 77,000 मोटर वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की है। वह पिछले 3 दिनों से अकोला जिले में भारी मात्रा में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले और नदियां उफान पर हैं। जिले के बार्शी टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले सुकनी लोहगढ़ मार्ग पर एक बड़े नाले में आई बाढ़ से एक युवक बाइक समेत बह गया। गनीमत रही कि थोड़ी दूरी पर जाकर उस युवक को गांव के कुछ लोगों ने बचा लिया। वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंसानियत शर्मसार होती नजर आ रही है। दरअसल एक बुजुर्ग आदमी के पानी में डूबने का यह वीडियो है, जिसमें बुजुर्ग डूब रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग को बचाने के बजाय लोग फोन पर वीडियो बना रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। बता दें कि बुजुर्ग लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, मगर कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया और देखते ही देखते पानी की तेज लहर आई और बुजुर्ग को बहा ले गई। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लातूर के विलासराव देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रात के समय डॉक्टर को पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि कोविड के चलते एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने नशे में होने की वजह से इंटर्न डॉक्टर से बहस की और मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पर बुलाया, लेकिन उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जानकारी दी है कि उन्होंने पुणे में सभी दुकानें 7 बजे तक और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। अध्ययन पुस्तकालयों को 50% क्षमता पर खोलने का भी निर्णय लिया गया है और भी कई नए नियम सोमवार से लागू किए जाएंगे। अगले 2 दिन पॉजिटिविटी रेट पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। शराब की दुकानों को शनिवार और रविवार को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वह मुंबई में एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि आपको आपके काम पर शर्म नहीं आती है, जिसका जवाब देते हुए पूनम ने यूजर से कहा कि तुम मुझे अनफ्लो कर दो। दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि आपके पेशे के चलते समाज में बुरा असर पड़ रहा है और हमारी संस्कृति इसे समर्थन नहीं देती। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? इस पर पूनम ने यूजर को जवाब देते हुए कहा कि अपने पेशे का पूरा सम्मान करती हूं और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मुझे अनफॉलो कर दो। वह गढ़चिरौली में एक ट्रक हादसा हुआ है। चंद्रपुर जा रहे ट्रक के नियंत्रण खोने से ये हादसा हुआ और ब्रेक न लगने के कारण ट्रक नदी में जा गिरा। बता दें कि ट्रक में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और एक को मामूली चोटें आई हैं। वह जालना से निजी बस और क्रूजर जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। एक यात्री महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी यात्री क्रूजर जीप से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी मुंबई जा रही 35 यात्रियों से भरी निजी बस ने जीप में टक्कर मार दी। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।